हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली एक आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा था, अ मॉडर्न डे मिराकल बाय मालविका सांघवी। तो यहाँ पे इनको क्रेडिट देना मैं इसका ज़रूर इम्पोर्टेंट समझूंगी क्योंकि इस तरह का आर्टिकल इन्होंने अपनी पूरी मेहनत से ये कवर किया। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी। अ, अब देखिए, इसके बारे में बात करने के लिए मॉडर्न डे मिराकल इसको क्यों कहा गया है ये मैं आपको बताती हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनको बता दूं, स्टडी आईक्यू के पास आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे महाराष्ट्र पीएससी, महाराष्ट्र एसएससी, महाराष्ट्र टीईटी, महाराष्ट्र जीके। ईएमआई पे भी अवेलेबल है। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप सारी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। अब देखिए, यूजुअली बहुत से लोग डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, राइट। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि वो बता देते हैं कि हमने ये चैरिटी किया, हम अगर इतना कमा रहे हैं तो इतना चैरिटी कर रहे हैं, इतना डोनेट कर रहे हैं। बट देन देर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल जो ये बताना अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं यार, अगर हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में लोगों को पता चले, ये हम नहीं जानते। हम नहीं चाहते कि हमारा नाम हाईलाइट हो। तो मतलब वो अपने सच्चे दिल की भावना से लोगों की मदद करना चाहते हैं। इस तरह का ही आज का ये एक एग्जाम्पल है। एक ऐसी लेडी के बारे में हम बात करेंगे जिसने अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लैंड था वर्थ 120 करोड़, आज उसकी वैल्यू है, हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया बिना कुछ सोचे। और ये भी नहीं वो चाहती कि उनका नाम लोगों के सामने आए। वो किसी भी तरह का क्रेडिट जो है इसके लिए नहीं लेना चाहती। तो ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है जिसको आप अपने वेरियस एसेस और स्पेशली एथिक्स में, अगर कहीं पे एक्ट ऑफ स्टैगरिंग एल्ट्रुइज्म की बात आती है तो वहाँ पे ये केस स्टडी आप बता सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप रादर दे सकते हैं। तो ये जो महिला है, काफ़ी समय पहले बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस रोटेट होने शुरू हुए मुंबई में कि इस तरह से एक लेडी ने 120 करोड़ की जगह दान कर दी, डोनेट कर दी। तो बहुत दम चाहिए इसके लिए, बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि कोई भी इतनी कीमती जगह यूं ही डोनेट नहीं करेगा। उसके लिए एक्चुअल में आपके दिल में श्रद्धा या इस तरह सेवा भाव होना चाहिए। अब ये जो महिला है, जो वुमेन है, इन्होंने बहुत ही एक आप कह सकते हैं एक्ट ऑफ जेनरोसिटी का ये काम किया है। शी इज़ वेरी जेनरस बोलते हैं, वेरी गिविंग। ऑलमोस्ट 3 years ago, तो ये जो खबर है ये ऑलमोस्ट 3 साल पहले की है। लेकिन इनका नाम जो है वो कभी, जो इनका नाम आज तक कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये एनोनिमसली रह रही हैं। इनकी यही एक रिक्वेस्ट भी थी कि इनका नाम बाहर ना आए और अपनी लाइफ क्वाइटली जी रही हैं। और कभी भी उन्होंने ब्राग नहीं किया। हम लोग तो, कई लोग, मैं कहूँगी सभी नहीं, बट बहुत से लोग डोनेट करके बहुत ब्राग करते हैं, देखो मैंने तो बहुत पुण्य कमा लिया, बहुत दान कर दिया। और ऐसे लोग भी हैं जो डोनेट करके उसका नाम भी नहीं लेते। तो ये आर्टिकल इसलिए मैंने आपको कहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, मालविका सांघवी जी का नाम मैंने यहाँ पे आपको बताया कि उनके द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया है, क्योंकि फाइनली उन्होंने इस महिला को ट्रेस किया, उनसे बात की और ये स्टोरी हमारे सामने लाई। अब कुछ दिन पहले ये मालविका सांघवी जी के वर्ड्स में वो कहते हैं कि बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स, ऑनलाइन साइट्स पे आने लगा कि इस तरह का लैंड किसी ने डोनेट किया है। यूजुअली लोग सोचेंगे कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ी अमीर फैमिली है इंडिया की जिन्होंने डोनेट किया होगा। लेकिन बाद में पता चलता है एक 61 ईयर ओल्ड मुंबई लेडी, तो इनकी उम्र 61 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 120 करोड़, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम आप सबने सुना होगा, जो इंडिया का लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है। शुरू में कुछ परसेंटेज के जो पेशेंट्स आते हैं उनका इलाज यहाँ पे फ्री में भी किया जाता है, कैंसर पेशेंट्स का। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को उन्होंने ये लैंड, जो अपनी प्रॉपर्टी थी 120 करोड़ की, ये डोनेट कर दी। तो ये जब इनको पता चला तो काफ़ी लोग, ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, हम हर एक व्हाट्सएप मैसेज को सही भी नहीं मानते। तो काफ़ी लोग दे स्टार्टेड वंडरिंग कि कौन है ये महिला, कौन, किसने इतना लैंड जो है वो डोनेट किया। अब देखिए, जैसे मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का बताया, तो जैसे कुछ पेशेंट्स, मैंने कहा 60% पेशेंट्स जो हैं, जो फर्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पे उनको फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है कीमो सेंटर में। और अब यहाँ पे ये टाटा हॉस्पिटल थोड़ा एक्सपैंड कर रहा था, अपने कुछ नए यहाँ पे मशीन्स वगैरह आ रही थी, उसके लिए बेड्स की डिमांड है और पेशेंट्स बहुत सफ़र करते हैं, तो यहाँ पे इनको और भी जगह चाहिए थी।
अब ये जो लेडी हैं, जब इनसे बात की, मालविका सांघवी जी ने इनको ट्रेस किया, इनसे बात की, तो उन्होंने कहा, जो ये महिला जिन्होंने डोनेट किया है, कि ये सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। उन्होंने ही मुझे ये वैल्यूज़ जो हैं वो दी हैं कि एक तो बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है और लोगों की मदद करनी है, और वो बाकी का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को भी देना चाहती हैं, जहाँ से वो पढ़ी हैं, JB वाचा स्कूल एट किंग सर्कल, जहाँ से वो पढ़ी हैं, वहाँ पे टीचर्स को भी वो क्रेडिट देती हैं जिन्होंने डोनेट किया है लैंड, कि उन्होंने ये सेंस ऑफ वैल्यूज़ मुझ में दी हैं। ये जो मिस्ट्री लेडी जिनको कहा जा रहा है, उन्होंने इस तरह का, और उनकी फैमिली, हस्बैंड और उनका एक बेटा है, उन्होंने भी पूरा पूरा सपोर्ट किया। कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता कि आप क्यों हमारे हिस्से की, अगर उनका बेटा बोलता कि आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी क्यों डोनेट करना चाहती हैं, बट शी सेड कि मेरा बेटा बैंगलोर में टेकी है, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मुझे फ़र्क पता है कि नीड्स और वांट्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें यूजुअली कम होती हैं, लेकिन हमारी चाहत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस वजह से हम बहुत सी चीज़ें लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने नीड्स कंप्लीट करने, आई नो द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, तो मुझे इतना सब नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने ये डोनेट किया। तो यहीं पे इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, अब उनका नाम DM, यानी उनके नाम के इनिशियल्स DM है, डोंट नो कि पूरा नाम क्या है। दादर किंग सर्कल में वो बड़ी हुई। गुजराती फादर थे उनके और पारसी मदर थी, और वहाँ से उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी है, 30,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी, अपने फादर की प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे पहले चलती थी, वहाँ से उन्होंने ये इनहेरिट की, बिकॉज शी वॉज द ओनली डॉटर। और फादर के जैसे उनके पेरेंट्स पास्ट अवे, उनकी डेथ हो गई, तो ये ओनली चाइल्ड थी, तो शी इनहेरिटेड ऑल द प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी उनको मिल गई, जो कि उन्होंने अब डोनेट कर दी है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को, जो वहाँ से सिर्फ 400 मीटर्स अवे है। अब देखिए, करंटली ये जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, 1/3 जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है कैंसर पेशेंट्स की, वो यहाँ पे आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ही फेमस है, और हैज़ 100 बेड्स फॉर कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी, अगर आपको मालूम हो कि कैंसर में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए 100 बेड्स हैं, और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको ये लाइफ सेविंग इंटरवेंशन चाहिए। तो ये कहती है कि जब मैं वहाँ से गुजरती थी, बहुत बार पेशेंट्स को रोड्स पे देखती थी, लोग जाना चाहते हैं लेकिन बेड्स की कमी थी, तो इसलिए भी उनके मन में आया कि वो इसके लिए कुछ करना चाहती हैं। तो यहीं पे बात है कि इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कि जो पेशेंट्स को वो देखती थी, इनफैक्ट जब वो अपने डैड, क्योंकि जो जगह उन्होंने डोनेट की है, यहाँ पे पहले उनके डैड की प्रेस चलती थी, तो कहती जब मैं अपने प्रेस में आती थी तो रास्ते में हॉस्पिटल से गुजरती थी, तो लोग रोड्स, पेवमेंट्स में दिखते थे एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में, तो मैं चाहती कि एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से उनके लिए कोई मदद कर सकूँ। अब देखिए, उनकी एक आंट हैं डॉक्टर ज़रीन बरूचा, इनकी भी रिसेंटली जो है डेथ हो गई, तो वो उनको भी इस चीज़ का क्रेडिट देती हैं कि उन्होंने, अब जो डॉक्टर ज़रीन थी, ये रेड क्रॉस सोसाइटी, अगर आपको मालूम हो, उसकी एक लीडिंग फिगर थी, और इन्होंने काफ़ी ब्लड बैंक्स डॉक्टर ज़रीन ने इंडिया में फ्लरिश किए, इस्टेब्लिश किए। वो कहती हैं कि उन्होंने टाटा मेमोरियल के लोगों से उनको मिलाया, और उनके सपने को पूरा होने में, ये जो डोनेशन का सपना है, बिकॉज डोनेट करना भी इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी पूरी चेक होगी कि आपकी है, रजिस्ट्री, कागज़ वागज़ सब सही है, इट टेक्स टाइम, राइट। तो जब उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में बेड्स की शॉर्टेज है, क्योंकि वो ब्लड बैंक्स भी विजिट करती थी, देखती थी पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनकी ये जो आंट है, उन्होंने उनके इस सपने को पूरा होने में मदद की, और फाइनली वो कहती हैं कि भगवान की ग्रेस की वजह से उनके हस्बैंड, जो कि सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सॉलिड मिडिल क्लास फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली से आते हैं, उन्होंने भी उनको एनकरेज किया, और उनके बेटे ने भी उनका सपना पूरा करने में मदद की। तो देखिए, लोगों के इस तरह के ड्रीम्स भी होते हैं कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं। और वो कहती हैं कि उनके पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि जब भी चैरिटी की बात आती है, जब आप कुछ दान करते हैं, तो आपके राइट हैंड को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि उसका लेफ्ट हैंड क्या काम कर रहा है। दैट इज़ वाई वो अपना नाम लोगों के सामने नहीं लाना चाहती। और उसके बाद वो बताती हैं, उनकी आंट डॉक्टर बारूचा, ज़रीन बारूचा की बात हो रही है, जो उनकी मदर की सिस्टर इन लॉ थी, वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रही, जैसे मैंने बताया आपको, उनकी काफ़ी मदद की उन्होंने, उनको टाटा मेमोरियल की अथॉरिटीज़, मैनेजमेंट से मिलवाने के लिए, पूरा डोनेशन का प्रोसेस एंड तक ले जाने के लिए, लेकिन वो फाइनली इसको देख नहीं पाई, उससे पहले ही एज रिलेटेड इलनेस की वजह से डॉक्टर बारूचा जो है उनकी डेथ हो गई। अब देखिए,
फाइनली जो रिपोर्टर हैं वो इनसे पूछते हैं कि एटलीस्ट आप अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती, दैट इज़ फाइन, क्या आप अपने पेरेंट्स की कोई तस्वीर हमको देंगी जो हम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ला सकें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो इसके बारे में ज़रूर सोचेंगी। पूरी जब बातचीत ख़त्म हो गई और दूसरे दिन जब उनको कॉल की गई तो उन्होंने कहा कि जो आपने मुझे सजेशन किया था मेरे पेरेंट्स के फ़ोटोग्राफ के बारे में, मैंने उसके बारे में सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स ही थे जिन्होंने मुझे कहा था कि चैरिटी करो तो किसी को बताओ मत, तो शायद वो भी यही चाहते हैं कि क्वाइटली जो हमने काम किया है हमको उसका क्रेडिट नहीं चाहिए, और जो चीज़ें जैसी हैं वैसी रहें और हमारा नाम लोगों के सामने ना आए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही ये जेनरोसिटी की एक एग्ज़ाम्पल है कि इतना सारा डोनेशन करके, चैरिटी करके कोई अपना नाम भी सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उनके मन में सच में सेवा भाव था और उनकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। तो दिस इज़ वेरी गुड एग्जांपल। एक तो वैसे ही एक थोड़ा मोटिवेशनल भी है ये, और दूसरा क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत अच्छी समझने की कोशिश कीजिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं और आपकी चाहतें कितनी हैं। तो उन दोनों में डिफरेंशिएट करना हर इंसान को आना चाहिए। और प्लस एग्ज़ाम और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये नीड्स एंड वांट्स वाला टॉपिक है उसके लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, और चैरिटी के लिए भी। बाकी यही था आज का डिस्कशन, क्योंकि मुझे बहुत ही इंस्पिरेशनल लगी ये स्टोरी, सो आई थॉट कि मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ। बाकी आप हमारी साइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।